दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? आप कहेंगे कि हम दवाई लेते हैं। दोस्तों उससे क्या होता है? हम ठीक हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, मेरे कहने पर बीमार होने पर एक बार दवाई मत लेना, फिर देखिएगा आपके साथ क्या होगा। फिर भी तो आप ठीक हो ही जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी खुद ही बीमारियों को ठीक करती है। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठा है जो अपने आप से आपको दवाइयां देता है और आपको ठीक कर देता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आपको आजकल के इस वायरस से भी बचाएगी, कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म कर सकती है। लेकिन हम लोग अपनी उस अंदर के इस डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं करते और बाहर के डॉक्टर के पास हम भागते फिरते रहते हैं। छोटी सी सुई चुभती है कि डॉक्टर के पास, हल्का सा बुखार आ गया कि डॉक्टर के पास, हल्का सा जुकाम आ गया, छींक आ गई और डॉक्टर के पास। दोस्तों पुराने जमाने में लोग घरों में ही बच्चे पैदा कर लेते थे, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन होता है। तो आप ही मुझे बताइए, आजकल के ये हॉस्पिटल्स किस काम के? पुराने जमाने में घर में बच्चे होते थे, कभी किसी का सिजेरियन ऑपरेशन होता ही नहीं था, लेकिन आजकल कभी किसी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। एक तो हमारे खुद के अंदर इंफॉर्मेशन की कमी है और दूसरा बाहर से हमें मिसगाइड किया जाता है। अगर आपको खुद ये पता चल जाए कि आपको बीमारियों का इलाज करना कैसे है, तो आपको कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी इतनी ताकत है कि वो कैंसर को भी ठीक कर सकती है, लेकिन हम लोग अपने उस अंदर की जो ताकत है, इम्यूनिटी है, उसको कभी जगाते नहीं है, उसको कभी ताकत नहीं देती। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब आप दवाई लेते हैं तो इससे इम्यूनिटी घटती है, बढ़ने की जगह पर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता जाएगा, उसी तरह से अगर हम इम्यूनिटी को खुद से काम नहीं करने देंगे, कहने का मतलब है जबकि बुखार आया तो बुखार के समय पर जब इम्यूनिटी को हम काम ही नहीं करने देंगे, दवाई लेते रहेंगे, तो वो इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है? बीमार होने पर दवाई ना लें, आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अच्छा आप एक चीज बताइए, जब आपको बुखार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि हो मुझे तो 102 बुखार हो गया, 103 बुखार हो गया, और आप दवाई लेकर उस बुखार को नीचे उतार देते हैं। आपको ये पता है कि बुखार आपको हुआ क्यों था? दोस्तों आपने आज भी सुना होगा कि ये जो आजकल कोरोना वायरस फैला है, ये गर्मी में नहीं रह सकता। दोस्तों कोरोना वायरस छोड़िए, कोई भी वायरस हो गर्मी में नहीं रह सकता। इसीलिए दोस्तों हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस नहीं रह सकता और वायरस मर जाता है। लेकिन हम लोग उस वायरस को मारने के लिए जो बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया था उसको हम दवाइयां लेकर कम कर देते हैं। इसी कारण से दोस्तों हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे खराब होती जाती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। इसीलिए हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, हमें उसको बढ़ाकर रखना है। अब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप कहेंगे क्या करें? हमारे घर की किचन में दोस्तों लहसुन है। लहसुन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप सही ढंग से लेते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले लहसुन की एक कली को चबाकर खाना है। बस इतना ही आपको हर रोज करना है। रात को एक लहसुन खाने से ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कभी कोई दवाई लेनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लहसुन को कच्चा खाते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे। लहसुन छोड़िए दोस्तों, टमाटर, कोकोनट यानी कि नारियल, इन चीजों को भी कच्चा खाना होता है, लेकिन हम लोग टमाटर को हमेशा तड़का लगाकर खाते हैं। टमाटर तो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको तड़का लगाने से उसके 100% पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज को गर्म करके खाते हैं। आजकल तो रेस्टोरेंट में आपको फल भी गर्म करके दिए जाते हैं। पता नहीं किस तरह से